हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, उसको कंटिन्यू करेंगे और जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं रोम्बस एंड ट्रेपेजियम पे, उस पे अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आपका फ्यूचर हमेशा, देखिए फ्यूचर किस पे डिपेंड है, आपके आज पे, प्रेजेंट पे। आप आज अच्छा करोगे तो आपको कल आगे आगे जाके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको आगे जाके फ्यूचर में कुछ होता है ना, जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम जब आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, एक दो दिन पहले पढ़ेंगे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नंबर्स आते हैं बट उतने अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं अपनी हर एक चीजों को, ठीक है, हर एक चीजों को जो प्रेजेंट में हर दिन अपने लिए वक्त निकालते हैं, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखते हैं, तो उनका रिजल्ट अलग ही होता है और कुछ अलग ही वो अपना रिजल्ट निकाल के आते हैं। तो सो दैट्स वाई आप अपनी प्रेजेंट पे मेहनत करते रहिए ताकि आपका फ्यूचर क्या हो जाए, एक बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर आपको मिले। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो फिलहाल अभी लिखेंगे आज का ये पहला क्वेश्चन, इसको समझिए। ठीक है, आपको एक आसन चित्र, जो बगल में चित्र के फ्रेम के आरेख की बाहरी आयाम आपको 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर और आंतरिक आयाम 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक अनुभाग की चौड़ाई समान है तो फ्रेम के प्रत्येक अनुभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आपको दिया गया पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, बाहर की डायमेंशन आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन आपको दी गई है जो अंदर की जो साइड से 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। आपको विड्थ, अगर आपकी हर एक चौड़ाई समान है तो जितने भी सेक्शन आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं उसके आपको एरिया निकाल के लाना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी करें इस क्वेश्चन को और फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने का। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपको एक शेप, एक फ्रेम है। ठीक है, बाहर का 24, दो जब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, हमें दिख रहा है। जब इतना 28 है तो इतना भी आपका क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, और आंतरिक आयाम 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक अनुभाग की चौड़ाई समान है तो फ्रेम के प्रत्येक अनुभाग का क्षेत्र, प्रत्येक अनुभाग का क्षेत्र मतलब ये जो हर एक सेक्शन है, ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, हर एक सेक्शन का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, इसको मान लेता हूं मैं 1, इसको 3, इसको 4। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है ना। जितना एरिया इसका है उतना एरिया मेरा इसका भी है, क्योंकि आप देख रहे हो अगर इतना 24 है तो ये भी 24 है, इतना अगर ये 16 है तो ये भी 16 है ना। वैसे ही इस तरफ भी आप देखेंगे, जितना ये है उतना ये है, और जितना आपका ये 28 है उतना ये भी 28 है। तो यानी कि मेरे जो सेक्शंस हैं वो मेरे क्या है, बिल्कुल सेम यहाँ पे दिए गए। क्लियर, एग्री करते हैं इस बात को। तो अब आप यहां देखिए, एरिया ऑफ, सबसे पहले मेरे को एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखूं तो ये ट्रेपेजियम बन रहे हैं, तो ट्रेपेजियम के लिए बेस तो मेरे पास है, मेरे पास यहाँ हाइट नहीं है। ये हाइट, ये हाइट होती है एच, ये हाइट मेरे पास ये भी बराबर होंगी, बट ये मेरे पास यहाँ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो इस हाइट को कैसे निकालेंगे, आप गौर करेंगे ये पूरा कितना है, दिस इज होल इज 28
और इतना जो है आपके पास 20 है। चलो फिर से इस फिगर में थोड़ा हम फोकस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा 28 है और इतना बच्चों यहां से लेके यहां तक 20 है, तो बचा कितना 8। अब क्योंकि ये फिगर दोनों ही बराबर है तो हाइट भी दोनों पे बराबर बटेगी। हमारे पास कितना बचा 8 बच गया ना, 8 सेंटीमीटर मेरा बच गया, क्योंकि टोटल था, देखो ये टोटल था 28, 28 में से इतना है 20, तो ये बचा हुआ 8 होगा, 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो हाइट है वो 4 और 4 मेरी हाइट यहाँ पे होंगी, तो हाइट भी बराबर बटेगी, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर जो ये हाइट है, ये जो हाइट यहाँ पे है, ये जो हाइट है, ये हाइट और यहाँ से ये हाइट, ये पूरी कितनी होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। सेक्शन के नाम मैंने दे दिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये 4 सेक्शन मेरे पास है। तो ये 4 सेक्शन है, सेक्शन के नाम मैंने यहाँ दे दिए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्शन 1, क्या होगा, हाफ सम ऑफ ठीक है, ठीक है। और क्योंकि बोला गया है कि सबकी जो थिकनेस है वो सेम है, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दें। मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक चीज थोड़ा यहाँ में ये ध्यान देना है कि इस अनुभाग की जितनी भी चौड़ाई समान है। क्या बोला गया है, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो विड्थ मतलब चौड़ाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की चौड़ाई 4 है अगर, तो यहाँ से यहाँ की चौड़ाई भी 4 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो ये भी 4 होगा और ये भी इधर 4 होगा, यहाँ से इसकी हाइट भी 4 होगी, है ना। तो सबके जो सेक्शन है वो क्या है, हमारे सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है पिरामिड, ये 1 2 3 4 है ना, और इसका सेक्शन ये 4, ये भी सेम है, विड्थ सबकी सेम है, इसकी विड्थ भी कितनी होगी 4, इसकी विड्थ भी कितनी होगी 4, ठीक है। तो सबकी जो हाइट है, विड्थ है, वो कितनी दी गई है 4 4, तो ये 4 आ गई, दी नहीं गई है, हमने निकाली है, ठीक है, हमने ये निकाली है हाइट 4। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो जो इसकी हाइट होगी वो 4, वो हमने बता दी कैसे। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आप देख सकते हैं ऊपर वाला है आपका यहाँ पे, ये कितना है, ये भी 24 होगा, ये भी 24 है और ये 28 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्शन विल इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस सेक्शन, तो ये जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 16, है ना, 24 प्लस 16, क्यों 16 क्यों हुआ सर, ये भी तो 16 होगा ना और ये भी तो 20 होगा ना, ठीक है। तो ये 16, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सर हाइट कितनी है, हाइट हमने भी निकाली 4, तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 मैं कट कर सकता हूँ, 24 और 16 हो जाता है आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में। तो बिकॉज एरिया ऑफ सेक्शन 1 बराबर है एरिया ऑफ सेक्शन 2 के, 1 और 2 दोनों बराबर है, आपको बताया था अभी मैंने, एरिया ऑफ सेक्शन 1 आया मेरा 4, तो ये दोनों मेरे कितने आ जाएंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा पहला और दूसरे के सेक्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ देखो जितने भी इसमें सेक्शन हैं, तो
अब सर ये हमने किस किस के निकाल दिए हैं, आप ध्यान दो, 1 और 2 इन दो के सेक्शन के एरिया हमने निकाल दिए हैं, एरिया ऑफ सेक्शन। अब दोबारा इसमें आते हैं, बचता है 3 और 4। ठीक है, अब बचता है हमारे पास 3 और 4, एरिया ऑफ सेक्शन 3 और एरिया ऑफ सेक्शन 4 मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 3 के लिए हम क्या करने, ये भी एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका जो सम होगा, जोड़ होगा, और गुणा हाइट। तो वापस हम देखते हैं इस फिगर में, तो जब ये वाला ट्रेपेजियम अब हम ले रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्शन ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये वाली तो हो गई 28 और ये हो गई आपकी 20, और हाइट तो हमने निकाली थी ना अभी 4, तो यहाँ भी वही हम करने वाले हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 28 प्लस 20 गुणा हाइट है 4। तो जो जो चीज कट उसे काट दो, 2 2 जा 4, यहाँ पे ये भी कट गया, बचेगा 28 प्लस 20 गुणा 2। तो 28 प्लस 20 इज 48, 48 दूना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्शन 3 क्या आ गया मेरा, जो तीसरा सेक्शन है उसका एरिया 96, बिकॉज क्योंकि एरिया ऑफ सेक्शन 3 बराबर है एरिया ऑफ सेक्शन 4 के, तो दोनों मिलके दोनों कितने होंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने चारों एरिया के सेक्शन यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप फिर से, अच्छा नहीं समझ में आया होगा अगर, तो फिर से यहाँ पे आप देख लो, कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी है, तो यहीं पे फिगर को फिर से रिवाइज एक बार कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया था। आपको एक क्वेश्चन की फिगर दी गई थी, इस क्वेश्चन की सारी डायमेंशंस आपको यहाँ प्रोवाइडेड है पहले से ही, और बोला गया है कि जो इसकी विड्थ है, विड्थ मतलब जो इसकी चौड़ाई है, जो फिगर के अंदर जो चौड़ाई है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है ना, अनुभाग की चौड़ाई समान है, पर यदि प्रत्येक अनुभाग की चौड़ाई समान है, यानी कि इफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज सेम, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो जितनी भी इसकी विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो जो भी चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये जितनी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ की, ये सारी चौड़ाइयाँ क्या है, इनके आपस में सेम है। ठीक है, तो अब आपने देखा, पहले तो आप लोगों ने देखा कि सर 4 सेक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, और 4 सेक्शन बनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 1 ये हो गया सर, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो जितना ये है उतना ये हमको दिख रहा है फिगर में। आप बोलोगे सर कैसे, वो ऐसे कि अगर ये पूरा 24 है तो ये भी 24 होगा, है ना, इससे बाहर इधर उधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इतना इन्होंने 16 दे रखा है, इतना इन्होंने 16 दे रखा है, तो बेटा ये भी 16 होगा, है ना, तो यार 24 बिल्कुल सही है। तो आपने बोला है कि समलंब तो बन रहा है, ट्रेपेजियम तो बन रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप देखो, जब भी हम कुछ क्वेश्चन, मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्वेश्चन जब आप करते हो तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, उसके बाद अपनी हम मन में सोचते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना, और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसके बाद घर जाओगे, या फिर आप स्कूल, जब अगले दिन स्कूल आते हो, तो घर में आप सोचते होंगे ना कि स्कूल में ये करना है, हम कल स्कूल में ये करेंगे, या फिर कुछ भी आप करने से पहले सोचते हो, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही होता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप उसको कैसे आंसर दोगे क्वेश्चन का, वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो जब आपने सोचा कि यार इसमें समलंब का क्षेत्रफल लगेगा, तो आपने बोला यार सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं तो आपको यहाँ दिख गई। ठीक है, समांतर भुजाएं तो आपको दिख गई कि सर ये हमारी समांतर भुजा है, तो ये समांतर भुजा है, इनका योग तो मेरे को मिल जाएगा, बट हाइट कहाँ से आएगी, है ना, हाइट का यहाँ पंगा था, जो ऊंचाई है ये मेरे को कैसे मिलेगी, इसके लिए हमारा पूरा यहाँ पे चीजें हैं। तो ये भी बहुत इजी वे में हमने निकाला, कैसे, अब देखेंगे इसको, कि ये पूरा तो था 28, और इतना इन्होंने दे रखा है 20, है ना, ये 28 है और इतना इन्होंने दे रखा है 20, तो इतना तो है ये 20, 28 में से इतना तो है ये 20, ठीक है, तो ये तो हो गया 20, तो बचा 28 में से 20 गया 8, 8 बचा, तो अब ये 8 ऐसा तो नहीं है कि 8 एक ही तरफ का होगा, है ना, अब 8 दोनों जगह बराबर बटा होगा, बराबर क्यों बटा होगा, क्योंकि सर इनकी चौड़ाई सेम है, तो जो 8 सेंटीमीटर बचा हमारे पास, जो 8 सेंटीमीटर हमारे पास बचा, इस 8 सेंटीमीटर को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो 8 को मैंने 2 बराबर भागों में बांटा, 8/2, तो एक आया 4, तो 8 को जब आप 2 भागों में बांटोगे तो 4, यानी कि इतना ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, तो जब ये 4 है तो इनकी क्योंकि चौड़ाइयां सबके सेम है, तो ये भी 4 हो जाएगा,
और ये भी 4 हो जाएगा। तो इस जगह इस तरीके से हमने इस फिगर में समलंब की ऊंचाई भी निकाल के आपको बताई। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जितने भी हमारे एरिया होते हैं, ठीक है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रोम्बस? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 90 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? तो आपको परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोम्बस जो हमने पढ़ा था, ठीक है, रोम्बस के बारे में, है ना, रोम्बस की हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी थी, तो उस रोम्बस के बारे में आपको चीजें यहाँ ज्ञात होनी चाहिए। तो वो क्या है रोम्बस की जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको जो बताया था? रोम्बस का देखेंगे, यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में आपको सब यहाँ बता रखा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और सम्मुख कोण भी इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर से बन के निकलता है। ठीक है, बस स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसकी जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करना मतलब जहां ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री ये बनाते हैं। ये और परिमाप a+a+a चारों साइड का जो सम होता है ना, उसी को, जो बाउंड्री का जो सम होता है उसी को हम परिमाप बोलते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये आपको यहाँ पे मैंने समझाया था, बताया था। अब इसमें जो है ये हमने पढ़ा था, और इसके इसके अलावा एरिया जो इसका रोम्बस का जो क्षेत्रफल है वो भी आपको एक और बताया था मैंने, अगर याद होगा। एरिया ऑफ रोम्बस एक और होता है साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, भुजा बराबर ऊंचाई। अगर आपको भुजा दे रखी है और उसकी ऊंचाई दे रखी है रोम्बस की, तो आप तब भी किसी भी समचतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आपको गिवन है, उस पे पहले क्वेश्चन को लिखें, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर आंसर आप लोगों से सॉल्व हो पा रहा है तो इसका आंसर मुझे चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके बताएं। चलिए, 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 आया आंसर किसी का? तो ये रोम्बस है, ठीक है, ठीक है। अब रोम्बस में आपको क्या कहते हैं, पहले तो लिख लेते हैं जो जो में गिवन है। एरिया, एरिया आपको दे रखा है 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि एक डायगोनल आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर का, और बोला है इसका पेरीमीटर, यानी कि परिमाप आप इसका क्या करो, ज्ञात करो। तो बहुत ही इजी यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए था वैसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। तो आप देखो, एक जो पेरीमीटर है आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, एक पेरीमीटर आपको यहाँ दे रखा है 90 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमें एरिया, सर अब यहाँ डायगोनल दिया है तो हम कौन से वाला एरिया का फॉर्मूला लेंगे, डायगोनल वाला, जो कि होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2। अब यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, सर हमें पैरामीटर हमें निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए, परिमाप निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, परिमाप निकालने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए आपको, साइड्स की आपकी भुजाएं कितनी लंबी है ना, आपकी भुजाएं कितनी लंबी है ये पता होना चाहिए आपको, कि फिगर की जो भुजा है, जो फिगर है उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी लंबी है, ये हमको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको थोड़ा इधर भी कर देते हैं ताकि हम फिर से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है। ये यहाँ पे ये है, एक डायगोनल इसकी दे रखी है 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें बोला है पैरामीटर। पैरामीटर याद करने के लिए मुझे इनकी भुजाएं पता होनी चाहिए, है ना, भुजाएं पता। तो कैसे मैं इसकी भुजा कैसे निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा डायगोनल कितना लंबा है अगर ये निकाल दूं, ठीक है, और मेरे को ये पता है, क्योंकि मैंने आपको पूरा बताया, अभी दो चीजें आपको बताई थी, ठीक है, उस पर तभी मैंने आपको दिखाया था फिगर स्टार्टिंग में, ताकि आप लोग यहाँ से आइडिया ले सको, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया ले सको कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो डायगोनल्स आप देख रहे हैं, ये विकर्ण जो आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री भी बना रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री भी आपका बना रहे हैं बीच में। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब बोलेंगे सर इसका कॉन्सेप्ट यूज करके साइड से क्या लेना देना, तो अब देखो इसका साइड से क्या लेना देना है, जो भुजा हमें निकालने से क्या लेना देना है। अगर मैं यहाँ दूसरा बना देता हूं, और आपको पता है 90 डिग्री है, आपको पता है ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, कर्ण रेखा होती है। कर्ण रेखा होती है मतलब क्या होती है, कर्ण रेखा को क्या बोलते हैं हम, यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है, राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, 90 ये राइट एंगल के अपोजिट वाली हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जिसको आप कर्ण रेखा बोलते हो। तो ये मेरे को यहाँ से ये मिल गई, तो मत समझो सारी साइड मिल गई, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये निकलने के लिए अब मेरे को ये पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 नहीं है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। अब ये 90 है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये 45 होगा और ये 45 होगा, बट ये वाला कितना होगा ये मुझे नहीं पता। और सर आपने ऐसा क्यों बोला 45 होगा, इसलिए बोला क्योंकि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो 90 है वो 45 आपका हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा यहाँ पे इतना तो मुझे पता है, ये आपका 45 और ये भी हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है। इनका नेमिंग कर देते हैं पहले तो, A B C D। तो D1 अब यहाँ देखो, एरिया मेरे को दे रखा है 2520 हाफ इंटू डायगोनल 1 आप ले लो AC, और डायगोनल 2 है मेरे पास BD, ठीक है। तो 2520 हाफ, एक तो है 90, AC तो आपको 90, सॉरी BD आपको 90 दे रखा है, AC मुझे निकालना है 90 सेंटीमीटर। तो मुझे AC चाहिए ना, तो AC को क्या करो, AC को आप यहाँ खाली रखो, AC को चलो तमीज इसमें ऐसे करना है आपको ताकि सब चीज समझ में आए। इधर 2520 है, इधर केवल मैं AC रख रहा हूं, तो ये 90 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर मैं मल्टीप्लाई बाय, जगह नहीं थी तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देता हूँ। अब जो जो चीजें कट रही हो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया है, और इसको कट करके देखते हैं, 2 5 2 2 4 5 9, यानी 9 से कट जाएगा, तो 9 2 18, 9 2 जा 18, तो और 72, 9 8 जा 72, तो 28 2 जा 56, तो AC जो मेरा यहाँ आ गया वो आ गया 56 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो मेरा डायगोनल 2 है ना, देयरफॉर जो मेरा डायगोनल 2 है, यानी जो दूसरा विकर्ण है वो 56 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 56 सेंटीमीटर आ गया। अब बिकॉज आप यहाँ लिखेंगे, बिकॉज
डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है सर, करते हैं। अब इसमें एक बार बताओ, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, क्लियर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, और सॉरी 90 डिग्री पर नहीं, एक दूसरे को समद्विभाजित, 90 डिग्री तो मैंने लिखा ही नहीं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिलहाल अभी इतना ही लिखो, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। तो देयरफॉर, इस पॉइंट का नाम नहीं दिया ना हमने बीच में, इस पॉइंट का नाम आप दे दो O। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं कि जो OA है, जो हमारा AC कितना था, 90 था ना, तो यहाँ सिंपल इतना समझ जाएंगे, हमने इतना लिख दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो OA और OC हैं वो तो हो जाएंगे 45 डिग्री, एंड जो OB और OD हैं, OB और OD है, 56 का आधा कितना होता है, 28, ये हो जाएंगे 28। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये पूरा आपको 56 है, तो ये 28 हो जाएगा, और ये भी 28, और पूरा कितना है, पूरा आपका 56 इन्होंने बताया है। तो बस अब मेरे को, अब मैं जरा किस में कंसंट्रेट करूंगा, अब मैं कंसंट्रेट करूंगा इसमें, इस वाले ट्रायंगल में कंसंट्रेट करेंगे, और ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि एक समकोण है। तो इसमें आप देखें, अब मेरे पास ये भुजाएं हैं, चलो इसको लिखेंगे आगे, क्योंकि बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। Therefore, in right angle triangle AOCD, तो therefore in triangle OCD, या फिर आप लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण है ना, therefore in राइट एंगल ट्रायंगल OCD, क्यों, therefore समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम हमारी लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो बताओ, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACD, तो इसमें आप ACD में देखोगे, मैंने आपको बताया था जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, हमेशा कर्ण रेखा होती है, यानी हाइपोटेनस, यानी कि CD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो CD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस हाइट कुछ भी लिख लो, प्लस हाइट का स्क्वायर, HT, हाइट छोटा लिखा है मैंने, हाइपोटेनस मतलब कर्ण रेखा, जो कर्ण रेखा होती है उसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण रेखा कौन सी है, CD का स्क्वायर। तो CD कितना है, CD का स्क्वायर बराबर है आपका OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, कुछ भी आप ले लें इसके बाद। तो CD स्क्वायर मेरे को निकालना है, OC स्क्वायर है मेरे पास, OC स्क्वायर है मेरे पास 28 और एक 45, तो ये आएगा 28 का स्क्वायर और प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब 28 का स्क्वायर डायरेक्ट मेथड से आपको मैंने स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना डायरेक्ट मेथड से सिखाया था क्लास में। तो जा 8 8 जा 64, 16 और 2 18, और ये हो जाएगा आपका 38, 2 2 जा 4, 7 8 4, 784 तो आ गया आपका
इसका, और जिसके आखिरी में 5 होता है इसका स्क्वायर निकालना तो और आसान है, 5 25 और 4 और 20 है ना इसको, तो ये CD का स्क्वायर। तो इसमें मैं अगर 20 25 ऐड करूंगा तो CD स्क्वायर में आपने ऐड किया 22, ये आया 2809 2809 आएगा। तो मुझे तो CD चाहिए, तो CD हो जाएगा अंडर रूट 2809 के, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल निकालना पता है, तो 2809 दो के फैक्टर, 5 5 25, 8 में से 5 गया 3, वो हम यहाँ वापस प्लस कर देंगे, 5 5 10 और यहाँ से नीचे उतर आएगा 9। तो यहाँ 3 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ भी 3 से करना, 3 3 9 और ये पूरा 309 ही आपको यहाँ दिखेगा, तो ये आ जाएगा 53। तो इसका जब मैं करूंगा, अब जिसको ये नहीं आता हो पूछ लेना, बता देना, मैं इसको बता दूंगा कैसे निकाला है। चैप्टर नंबर इससे पहले 2 चैप्टर हमने इसी में किए हैं, वर्गमूल और घनमूल निकालने में। 53 सेंटीमीटर, तो CD तो आ गया बच्चों 53 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ बोल सकते हैं कि हमारी जो एक साइड है ये कितनी आ गई, 53 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो देयरफॉर जो पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप होगा वो तो आपको पता है क्या होगा, 4 गुणा साइड, 4 बार साइड को प्लस कर दो, 4 गुणा साइड, तो 4 गुणा 53 को आप करोगे तो आएगा 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 212 सेंटीमीटर। तो जो इसका पेरीमीटर आया बच्चों वो आया 212 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसमें नया हो, मैंने सब पढ़ा रखा है, सारा परिमाप जो इसमें आपको रोम्बस के बारे में जो हमने इसमें स्क्वायर रूट किया वो बढ़ा रखा है, पाइथागोरस थ्योरम वो भी हमने पढ़ रखी है। बस फर्क इतना है कि जो बच्चे जो क्लासेस रोज अटेंड हो रही हैं उनको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने पिछले बार भी ये क्वेश्चन किया था 1 या 2 क्लास से पहले, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने देखे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में, और बहुत इजी ये क्वेश्चन है। हाँ लंबा जरूर है, 4-5 नंबर में आता है, बट क्वेश्चन इजी है। हाँ लंबा जरूर है बट इजी जरूर, इजी है, इजी बोलूंगा मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपको समचतुर्भुज के सारे गुणधर्म यानी कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।